पेट्रोल 100 के पार, डीजल महंगा और गैस भी फायर। लेकिन यह सिर्फ दाम बढ़ने की बात नहीं है। इसके पीछे एक ग्लोबल गेम चल रहा है, जिसकी शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट से। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स बढ़ने से मिडिल ईस्ट काफी अनस्टेबल हो गया है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपनी ऑयल की जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंड है। तो जब भी वहां एक्टिविटी होती है, पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई खतरे में पड़ जाती है। इंडिया में ज्यादातर ऑयल का सप्लाई वहीं से होता है। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ऑयल प्रोड्यूसर्स देशों का एक बड़ा ग्रुप है, जिसमें 13 देश है। ओपीएसी दुनिया का सबसे ज्यादा तेल बनाता है। अगर ओपीएसी की पूरी कंट्रीज मिलकर प्रोडक्शन कम कर दे तो मार्केट में ऑयल की कमी हो जाती है। ओपेक कंट्रीज ने मिलकर ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हाई बनी रहे। जब दुनिया में क्रूड ऑयल की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम, जैसे कि वॉर या नेचुरल डिजास्टर के वक्त, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इंडिया 80% से ज्यादा ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। ग्लोबल प्राइसेस बढ़ने का डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया में पेट्रोल डीजल के रेट्स पर पड़ता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता है। खाने के सामान से लेकर हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हो जाती है। इसके साथ ही ज्यादा डॉलर्स में तेल खरीदना पड़ता है, जिससे रुपया कमजोर होता है और बाकी सारे इंपोर्ट भी महंगे पड़ने लगते हैं। तो अब भारत इस प्रॉब्लम में क्या कर सकता है? इंडियन गवर्नमेंट अभी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रही है, लेकिन ये चेंज धीरे धीरे ही हो सकता है। इसलिए इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि ऑयल सिर्फ मिडिल ईस्ट से ना लाया जाए, बल्कि अलग अलग देशों से तेल मंगवाया जाए। ये सिर्फ तेल की कीमतों की कहानी नहीं है, ये पॉलिटिक्स, ग्लोबल पावर और इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज की कॉम्प्लेक्स दुनिया का एक चैप्टर है। और हर बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो उस कीमत में सिर्फ तेल नहीं, पूरी दुनिया की चाल होती है।